आज हमारा टॉपिक है बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड है उसका टॉपिक है फेशियल बेल पाल्सी। तो क्या होता है फेशियल बेल पाल्सी और इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको डायग्नोसिस करें कैसे करेंगे, सारा कुछ हम वीडियो में डील करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बेल पाल्सी। तो क्या होता है बेल पाल्सी? जो हमारी फेशियल नर्व होती है, जो क्रेनियल नर्व होती है सेवेंथ, उसे फेशियल नर्व कहते हैं। ये हमारी फेशियल की जो मसल्स होती हैं उनको सेंसेशन प्रोवाइड कराती है। तो जब इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फ्लामेशन कोई भी दिक्कत आ जाती है तो फेशियल नर्व पैरालिसिस हो जाता है, जिसको फेशियल पाल्सी कहते हैं। बेल पैल्सी को जो इडियोपैथिक फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, सडन वीकनेस इन द मसल्स ऑन द हाफ साइड ऑफ द फेस। जो फेस होता है उसकी हाफ साइड यूनिलेटरल, जो या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा, एक साइड में जो होता है मसल्स जो होती है हमारी उसमें सडन वीकनेस होगी। बेल पैल्सी में भी रिएक्शन ऑफ वायरल इन्फेक्शन, जो बेल पैल्सी होता है एक वायरल इन्फेक्शन का रिएक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बेल पैल्सी और फेशियल पैरालिसिस इज कॉज्ड बाय यूनिलेटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेवेंथ क्रेनियल नर्व। जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व जो होती है हमारी, जो फेशियल नर्व होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जो यूनिलेटरल होता है मींस एक साइड में होता है, उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो कॉज कर देता है पैरालिसिस को। इसके कारण क्या देखने को मिलता है? विच रिजल्ट इन वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल्स ऑन द अफेक्टेड साइड। जो साइड अफेक्टेड होगी उसमें क्या होगा, वीकनेस देखने को मिलेगी और पैरालिसिस देखने को मिलेगा जो फेशियल मसल्स होती हैं। जो इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं? इटियोलॉजिकल फैक्टर में जैसे कि वायरल इन्फेक्शन होता है, इसका मोर चांसेस रहता है। जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कम चांसेस होते हैं। इसका सेकेंड जो कारण होता है वो स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक के कारण भी जो फेशियल नर्व होती है वो ब्लॉक इन्फ्लेमेंट हो जाती है, जिसके कारण जो होता है फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कि जो हमारी जो सेल्स होती हैं वो हमारी ही जो सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण जो नर्व होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो पैरालिसिस कॉज कर देता है। मस्कुलर इस्केमिया का मतलब होता है जो हमारी ब्लड सप्लाई में जो ऑक्सीजन की कमी होती है, जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी नर्व होती है उसमें जब ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होगी, उसमें इस्केमिया हो जाएगी और उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा और जो हमारी नर्व होती है वो इन्फ्लेमेशन उसमें शुरू हो जाएगा और वो कॉज कर देगा फेशियल पैरालिसिस को। जो फिफ्थ है वो अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है। अपर रिस्पायरेटरी जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी कॉज कर देते हैं जो फेशियल पैरालिसिस होती है। डायबिटीज मेलाइटिस में जो होता है ये भी कुछ रीजन की वजह से जो नर्व्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करके उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, जिसके कारण फेशियल पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। सेवेंथ जो ब्रेन ट्यूमर पेशेंट होते हैं उसमें बहुत चांस रहते हैं फेशियल पैरालिसिस होने के। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके क्या रहेंगे, इसमें लक्षण क्या देखने को पेशेंट को मिलेंगे? वन साइड फेशियल ड्रॉप होगा, जो हमारे फेस की जो मसल्स होंगी पेशेंट में वन साइड में उसको जो मसल्स होंगी वो ड्रॉपिंग टाइप की दिखेंगी, मींस वो लटकती हुई दिखेंगी। फेशियल टिंगलिंग होगा, जो पेशेंट होगा उसको फेशियल टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होगा। लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, बेल पैल्सी में जो सेंसेशन होता है वो लॉस कर देते हैं पेशेंट, जैसे कि टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ये सेंसेशन लॉस हो जाते हैं पेशेंट में। मॉडरेट टू सीवियर हेडेक रहेगा पेशेंट को, नेक पेन देखने को मिलेगा, मेमोरी इम्पेयरमेंट रहेगा और सेंस ऑफ टॉन्सिनेस, मींस जो पेशेंट होगा उसको अनहेल्दी फीलिंग रहेगी। बैलेंस प्रॉब्लम होगा पेशेंट को। मेडिकल मैनेजमेंट में उसको एंटीवायरल देंगे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, तो एंटीवायरल से उसको हम ट्रीट करेंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे, क्योंकि जो नर्व है उसमें इन्फ्लामेशन है, इसीलिए एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे, जैसे कि डेक्सामेथासोन देंगे, जो कार्टिकोस्टेरॉइड होती हैं वो देंगे पेशेंट को। एनाल्जेसिक देंगे, क्योंकि पेशेंट को सडन पेन हो रहा है तो पेन को रिलीफ करने के लिए हम उसको एनाल्जेसिक देंगे। हॉट एप्लीकेशन देंगे। हॉट एप्लीकेशन जो जितने भी नर्व जो होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें नर्व
रिलेटेड होती है उसमें हॉट एप्लीकेशन यूज करते हैं। ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो हॉट एप्लीकेशन और इलेक्ट्रिकल जो एप्लीकेशंस होते हैं उनका यूज करते हैं। जो इसके कारण क्या होता है, जो हमारी नर्व होती है उसमें ब्लड सप्लाई जो होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को रिलीफ मिलता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में फेशियल नर्व डीकम्प्रेशन करेंगे। ये फेशियल डीकम्प्रेशन में जो सर्जरी करके जो नर्व होती है उसको डीकम्प्रेस्ड करेंगे जो कंप्रेस्ड हो गई है। फेशियल रीएनिमेशन सर्जरी करेंगे। इस एवोल्यूशन में जो पेशेंट होता है जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको 72 आवर्स जो ऑब्जर्व करते हैं उसकी मसल्स को, जिससे वो पता लगा लेते हैं कि पेशेंट को बेल पैल्सी है। इसमें पेशेंट को देखने को क्या मिलेगा, पेशेंट में इनएबिलिटी टू रिंकल ब्रो होगा। जो ब्रो होगी उसको रिंकल नहीं कर पाएंगे पेशेंट, मींस उसको उस पे कंट्रोल पेशेंट का नहीं रहता है। ड्रॉपिंग आईलिड, जो आईलिड होगी ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ रहेगी। इनएबिलिटी क्लोज आई, जो क्लोज आई होगी उसको क्लोज करने में भी पेशेंट को डिफिकल्टीज रहेगी। इनएबिलिटी टू फबचिक एंड सिमेट्रिकल स्माइल, पेशेंट को जो स्माइल रहेगी असिमेट्रिकल रहेगी और जो चीक होंगे वो पफ रहेंगे, मींस पेशेंट जो चीक होंगे डाउन रहेंगे पेशेंट के। ड्रॉपिंग कॉर्नर ऑफ माउथ, जो माउथ होगा पेशेंट का और ड्रॉपिंग करेगा नीचे की तरफ लटकता रहेगा। ये पेशेंट में लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे पता लगा सकते हैं पेशेंट को बेल पैल्सी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।